हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आपके लिए गुड न्यूज है भाई। एचएसएससी की तरफ से एक और नई भर्ती आ गई है ग्रुप सी के लिए। तो फॉर्म भरने कब से शुरू हैं, कौन सी पोस्ट आई है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो देख रहे हैं ना। सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है जो। तो देखो, सबसे पहले जो फॉर्म जो निकले हैं वो 22 तारीख को निकले हैं। जो फॉर्म शुरू होने की डेट है वो है जी 24/6/2026, यानी परसों से फॉर्म शुरू है। फॉर्म लास्ट भरने की जो डेट है वो है 30/6/2026। बहुत कम टाइम दिया, क्यों? क्योंकि भर्ती ही ऐसी है, आपको आगे पता चलेगा कम टाइम क्यों दिया। करेक्शन के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम दिया है, ठीक है जी। ये तो हो गई रिक्वायरमेंट, जो इसकी डेट है वो वाली। अब देखो आगे, ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, आपको पता है नई साल का। डीएससी ओएससी का 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। क्लियर? ईएसएम के जो डिपेंडेंट होते हैं उनका 25/6/2025 के बाद का होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। देखो, ये लिंक भरने का शुरू होगा, जब भर के भी दिखा देंगे आपको। और जो पोस्ट है ग्रुप सी की, ये बताया है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं लिस्ट इसकी। और थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। ये जो सीईटी की जो पॉलिसी 2024 अमेंडमेंट होते रहे, इसमें लास्ट अमेंडमेंट ये हुआ है 27 मार्च 2025 को। वो है टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम, 50% 40% जो सेम होता है। ठीक है जी। प्रोसेस बता दिया। 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। रिजर्वेशन जो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आई हुई है उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। मेन है अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना इस डेट के अकॉर्डिंग। सेंटर का ईडब्ल्यूएस और सेंटर का बीसीबी मत लगा देना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको मैं दिखाऊं, ये कुछ बताए हैं कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट होंगे। जनरल के लिए तो बहुत कम डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी अंडरटेकिंग एक होता है, वो आपको भर के लगाना पड़ेगा सबको। ठीक है जी। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे कुछ बताया गया अगर आपने कुछ भी गलत किया। एज ऑफ रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो मिलता है हर एक को 5 साल 3 साल वाला सिस्टम जो होता है। और जो पोस्ट है ये अंडरटेकिंग है भाई। ये अंडरटेकिंग ईएसएम के लिए, ये अंडरटेकिंग सबके लिए जो मैं फॉर्म भर रहा हूं उसके लिए। ठीक है जी। अब आ जाओ, ये अंडरटेकिंग ट्विंस के लिए। और ये है आपकी भर्ती। देखो, पहली जो पोस्ट है एटआई नंबर 6/2026 की, क्या ये वाली पोस्ट है पहली, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मेल, FPL 6 की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो है 30। 30 में ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके सामने। ठीक है जी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल फीमेल के लिए टोटल पोस्ट है 3। अलग कैटेगरी की पोस्ट ये रही, जनरल की, डीएससी की, बीसीए की। ये 3 है इनके लिए। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट हो, और हिंदी संस्कृत में से 10वीं में आपके पास कोई भी एक डिग्री आपके पास हो। अगर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के साथ 87 होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 होनी चाहिए, 87 और 85 होनी चाहिए चेस्ट। जो दौड़ है वो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट, और इसीलिए इतनी जल्दी फॉर्म है ताकि जो पुलिस के फिजिकल है उसके साथ साथ ये भी करवाए जा सकें। इसीलिए इसमें टाइम बहुत कम दिया गया है, जितना मुझे समझ में आया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है जी। बात करें एज की, 21 से 27 साल की एज है। 5 साल का रिलैक्सेशन 5 साल का इन कैटेगरी को दिया गया, किसको? डीएससी ओएससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5 साल का, हरियाणा के रहने वाले उनके लिए। ठीक है जी। ये हमेशा से मिलता है वो है। आगे चलते हैं। ये है आपका फीमेल के लिए। फीमेल की क्वालिफिकेशन सेम है, बस थोड़ा सा हाइट और फिजिकल में फर्क है। क्या? हाइट जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर। और जो दौड़ होगी वो 1 किलोमीटर होगी 6 मिनट में। ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो चिप है वो लगाई जाएगी पैरों में, उसके अकॉर्डिंग होगी। ये तो हो गई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की। दूसरी वैकेंसी है 21 से 27 साल एज है, वही 5 साल की छूट, वो सेम। दूसरी है वार्डन की। वार्डन की पीछे वैकेंसी खाली चली गई थी, दोबारा से आ गई है, ये देख लो। वार्डन फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 112, अलग अलग कैटेगरी की ये है। और ये 1900 पे ग्रेड की वैकेंसी होती है। वार्डन मेल के लिए सेम क्वालिफिकेशन, सेम पे स्केल, 1093 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी अकॉर्डिंग ये आपकी वैकेंसी इसमें दिखाई गई है। लेकिन अब की बार देखो, एक चीज ध्यान से देखोगे तो जनरल की यहाँ पे 19 है, डीएस 16, बीसीबी की केवल 19, और ईडब्ल्यूएस की 269। ईएसएम जनरल में 199,
यहाँ पे 99 है। ये वैकेंसी शायद भरी नहीं गई पिछली बार, इसलिए दोबारा से बैकलॉग में आई है। और ये अलग अलग कैटेगरी की, SMBC में देखो 86 और नॉर्मल कैटेगरी के लिए 19, ये शायद बैकलॉग में भरी हुई भाई, शायद वैकेंसी भरी नहीं गई, इसलिए यहाँ पे ये वेरिफिकेशन इस तरीके से दिया गया है। ठीक है। बाकी इस तरह का जो केस था JBT में हुआ था वो ये था कि भाई उनकी वैकेंसी कम दिखाई गई थी EWS की, वो बढ़ाई थी फिर हाई कोर्ट में। अच्छा, क्वालिफिकेशन +2 चाहिए इसमें, 10वीं और हिंदी संस्कृत आपकी होनी चाहिए। हाइट वही 158 156 1 किलोमीटर की दौड़, ये फीमेल के लिए है। और मेल के लिए वही सेम जो ASP के लिए है। उम्र 18 से 25 है, वहां पे होती है 21 से 27, क्योंकि ये +2 लेवल वैकेंसी है, 5 साल की छूट है इसमें। बस ये दो वैकेंसी, दो क्यों, ये होगी टोटल 2 टाइप की है और 4 तरह की है। मतलब 2 टाइप होगी, एक तो वार्डन, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, लेकिन टोटल करो तो 4 तरह की हो जाती है। तो ये वही वैकेंसी आई है अभी अभी जो आई है, तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। फॉर्म भरना शुरू हो जाए, मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।